वजीफ़ा फ़ोर हाजत के मौजूद सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। नमाज जाफ़र तैयार एक ऐसी नमाज जो मौज़ाती असर रखती है, जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये नमाज मेरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है और अगर कोई इस नमाज को पढ़ ले तो उसकी हाजत या ज़रूरत अगर समंदर के पानी के कतरों के बराबर भी होगी तो अल्लाह ताला इस नमाज के पढ़ने के बाद उसको पूरा कर देगा। सुभान अल्लाह। नमाज जाफ़र तैयार है क्या? ये हज़रत जाफ़र तैयार से मंसूब क्यों है? जनाब जाफ़र तैयार हज़रत अबू तालिब के फ़र्जंदों में से हैं और हज़रत अली के भाई, सगे भाई और हज़रत मोहम्मद के चचाजाद भाई हैं। आपको तैयार क्यों कहा जाता है? अरबी में तैयार पर को कहते हैं, विंग्स को, जो पर होते हैं। जंग मूता में हज़रत जाफ़र तैयार की जो शहादत हुई वो उनके दोनों बाजू कलम करके उनके दोनों बाजुओं को शहीद कर दिया गया, काट दिया गया, जिससे उनकी शहादत हुई। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपको दफन कर रहे थे तो आपने फरमाया कि जाफ़र को कब्र में जाते ही 2 पर अल्लाह ताला ने अता कर दिए हैं और वो इन परों से हज़रत जिब्रील के साथ जो है जन्नत में परवास कर रहे हैं। तो तैयार इसीलिए उनका लक़ब पड़ गया हज़रत जाफ़र का। जंगे खैबर की फ़तह के बाद हज़रत जाफ़र तैयार 14 साल बाद जब अफ्रीका से इस्लाम की तबलीग करके वापस लौटे तो खैबर भी फ़तह हो चुकी थी। तो रसूल अकरम बहुत खुश थे, तो उन्होंने हज़रत जाफ़र तैयार के दोनों बाजुओं पर अपना हाथ रखे, अपने दस्ते मुबारक रख कर आपने फरमाया कि ए जाफ़र, नबी आदम से लेकर नबी ईसा तक अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को वो तोहफ़ा नहीं दिया जो आज मेरी उम्मत को दिया तुम्हारे ज़रिए। जो ये नमाज पढ़ेगा उसकी हाजत ज़रूरत अगर समंदर के पानी के कतरे के बराबर भी होगी तो अल्लाह ताला वो पूरी कर देगा। तो नमाज जाफ़र तैयार बहुत ही इम्पॉर्टेंट नमाज है। आज थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं बहुत तफसील से आपको इसके बारे में बताऊंगी, तो इसको लाजिम आप लोग सुनिए और अच्छे तरीके से और इसको करिए। इसमें मैं हर चीज़ अच्छे तरीके से आपको बताऊंगी ताकि आपको शबान का महीना आ रहा है उसमें तो लाजिम 15 शबान की फजीलत है इस नमाज के पढ़ने की बहुत ज़्यादा, तो इसको ज़रूर पढ़िएगा। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर नमाज जाफ़र रोज़ पढ़ ली जाए तो ये तुम्हारे लिए दुनिया और आखिरत की हर चीज़ से बेहतर है, और अगर अल्टरनेट डे में पढ़ी जाए यानी एक दिन छोड़कर तो ये तुम्हारे सारे गुनाह बख्श देगा, यानी अल्लाह ताला सारे गुनाह बख्श देगा। इसके अलावा अगर अल्टरनेट डे में भी आप नहीं पढ़ सकते तो उलमा कराम इसकी आपको और सहूलत फराम करते हैं कि हफ्ते में एक दिन आप वो ज़रूर पढ़ लें, और वो दिन आप जुमेरात की मगरिब के बाद से लेकर जुमे के मगरिब से पहले का यानी कि जुमे का दिन रख लें तो वो ज़्यादा अफजल है। और अगर ये भी मुमकिन नहीं है तो हर महीने में एक बार ज़रूर पढ़ लें। और अगर आप इतने मसरूफ़ हैं कि नहीं पढ़ सकते हर महीने भी आप, तो आप साल में एक बार ज़रूर पढ़ लें। कम से कम अपनी ज़िंदगी में तो एक बार इसको नमाज जाफ़र तैयार को लाजिम पढ़ लीजिए। इस नमाज की अब आती है कि इस नमाज की सबसे बड़ी फजीलत क्या है? फजीलत यह है कि साल के सारे गुनाह आपके बख्श दिए जाएंगे। फजीलत के एतबार से अगर आप रोज़ पढ़ेंगे तो इसका सवाब आपको ज़्यादा मिलेगा बानिस्बत हर हफ्ते या हर महीने या साल में एक दफ़ा पढ़ने के। जितना ज़्यादा कहते हैं ना गुड़ डालो उतना मीठा, जितनी ज़्यादा आप इसको पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए ये फजीलत का सबब बनेगी। छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इसको पढ़ने की बहुत तलकीन करते हैं वो, कि अपनी ज़िंदगी में कभी इसको तर्क नहीं करना इस नमाज को। रिवायत में आया है कि उलमा कराम कहते हैं कि सबसे बड़ी फजीलत वाला दिन इस नमाज के लिए जो है वो रोज़े जुमा है, यानी कि जुमेरात की मगरिब के बाद से जुमा शुरू हो जाता है, तो आप जुमेरात की मगरिब से लेकर जुमे की मगरिब से पहले इस नमाज को आप पढ़ें। ये इसकी फजीलत का बेहतरीन दिन है। और वक्त सबसे फजीलत वाला वक्त आफ्ताब के तुलू होने के बाद, यानी कि जब आफ्ताब मुकम्मल तौर पर तुलू हो चुका होता है, सामने आ चुका होता है, यानी ज़वाल से पहले का वक्त, यानी कि सुबह 8 से 9 बजे का जो वक्त होता है वो इसका बेहतरीन वक्त कहलाता है। अब आता है कि साल के कौन से ख़ास दिन हैं। वैसे तो आपको हर हफ्ते, रोज़, महीने में एक दफ़ा
साल में एक दफ़ा लाजिम पढ़ें। लेकिन जो कुछ ख़ास ऐसे दिन हैं जिसमें इसको पढ़ने की, इस नमाज को बहुत ही ताकीद आई है, उसमें एक दिन है आपका 25 ज़िलक़दा, इसको फिर अभी 15 शबान आ रही है यानी कि शब बारात, इसको इस दिन आप पढ़ सकते हैं। 13 रजब की शब को भी पढ़ सकते हैं आप, इसको भी बहुत फजीलत है। इस तरह बहुत सारे आपके जो है रमज़ान में आपकी आएगी, शब महराज आएगी, शब कदर आएगी, इन दिनों में आपकी इस नमाज की पढ़ने की बेहतरीन फजीलत है। अब आगे आपको हम नमाज का तरीका बताएंगे, वो भी आप गौर से देखिए, तस्वीरों की मदद से भी बताया जाएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई शक और गुंजाइश ना हो। इस वीडियो को देखते वक्त जो आपके दिमाग में जो शक व शबात आएंगे, जो सवालात आएंगे, उसका भी जवाब मुकम्मल वीडियो देखने पर आपको बग़ैर पूछे मिल जाएगा। अगर आप वीडियो को सुकून के साथ, सब्र के साथ, आराम से देखेंगे तो यकीन माने आपको आगे वीडियो के एंड तक आपके पास अब कुछ सवाल बाकी नहीं रहेगा। मुकम्मल तौर पर आपके सवालात के जवाब इस वीडियो में दे दिए जाएंगे। अच्छा भाई, अब आइए इसके तरीके के तरफ। क्या तरीका है? ये नमाज जो है 4 रकात नमाज है, लेकिन आपको ये 2-2 रकात करके पढ़नी है। फजर की तरह आपको पहले 2 रकात नमाज पढ़नी है, फिर उस नमाज को ख़त्म करना है, फिर दोबारा से आपने 2 रकात नमाज पढ़नी है। इस तरह ये 4 रकात नमाज है, नमाज जाफ़र तैयार, और आपको इस तरह से पढ़नी है। अब इसका ख़ास एक तरीका है, वो तरीका आप ज़रूर नोट फरमा लीजिए कि आपको क्या तरीका है, ठीक है। अगर ये सूरा आपको याद हो, जो भी मैं स्क्रीन पर शो कर रही हूँ, तो अलहम के बाद ये सूरतें हैं जो मैंने अभी स्क्रीन पर शो की हैं, ये आपको पढ़नी है अगर आपको याद है। प्लस इनके साथ, इन सूरा के साथ आपको जो है तस्बीहात अरबा, जिनकी तादाद आपको आगे बताई जाएगी कि कितनी पढ़नी है, वो भी आपको लाजिम पढ़नी है। लेकिन सूरतें जो ये पढ़नी है, ये लाजिमी नहीं है कि आप पढ़ें। अगर किसी को याद है तो बहुत अच्छी बात है, वो इन सूरतों को पढ़ ले। लेकिन अगर किसी को याद नहीं है ये सूरतें, मिसाल के तौर पर जो सूरतें स्क्रीन पर शो हो रही हैं कि अलहम के बाद आपको ये सूरह ज़लज़लाल है और दूसरी सूरतें हैं, तो ये पढ़नी अगर हैं, अगर आपको याद है तो पढ़ लीजिए। और अगर आपको याद नहीं है तो आप इस तरह से भी पकड़ सकते हैं कि पहली रकात में सूरह अलहम के बाद आप सूरह तौहीद, और दूसरी रकात में सूरह अलहम के बाद सूरह काफिरून पढ़ सकते हैं। और अगर आपको तौहीद और काफिरून भी याद नहीं है, मिसाल दे रही हूँ, एक बात बता रही हूँ कि किसी को नहीं आती, सूरह तौहीद आती होगी कुल हुवल्लाहु अहद, लेकिन सूरह काफिरून नहीं याद होती बहुत से लोगों को, तो वो भी ना पढ़े, आप सिर्फ अलहम के बाद 4 रकात में सूरह तौहीद भी पढ़ सकते हैं। इतनी इसकी सहूलत उलमा कराम ने बताई है। यानी कि जो सूरत मैंने आपको स्क्रीन पर शो करी है, इनको आप अगर पढ़ सकते हैं तो इनको पढ़िए, और अगर आप इनको नहीं पढ़ना चाहते, इनको नहीं पढ़ते, आपको याद नहीं है, तो आप पहली रकात में सूरह तौहीद अलहम के बाद, और दूसरी रकात में अलहम के बाद सूरह काफिरून भी पढ़ सकते हैं। और अगर इन केस आपको सूरह काफिरून भी याद नहीं है तो आप 4 रकात में सूरह अलहम के बाद सूरह तौहीद पढ़ सकते हैं। ये तो हो गई आपकी सूरतों के हिसाब से आसानियाँ, कि आपको ये उलमा कराम आसानियाँ दे रहे हैं। अब आइए तस्बीहात अरबा। देखिए तस्बीहात अरबा आपको किस तरह पढ़नी है। हर रकात में आपको 75 टाइम्स आपकी तस्बीहात अरबा होंगी, ठीक है। वो आपको उसके हवाले से पढ़नी है। किस तरह से पढ़नी है आपको मैं स्क्रीन पर शो भी कर रही हूँ, ज़बानी बता भी रही हूँ, तो आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि हर रकात में 75, तो 2 रकात की जो नमाज एक होगी आपकी, उसमें 150 दफ़ा तस्बीहात अरबा आपको पढ़नी है। तो 4 रकात नमाज है ना जाफ़र तैयार, जब आप मुकम्मल करेंगे तो आपकी 300 बार तस्बीहात अरबा हो जाती हैं। अच्छा, अब आपने करना क्या है, नमाज का तरीका सुन लें। 4 रकात नमाज है, 2-2 करके पढ़नी है। आपने नियत करी, नमाज जाफ़र तैयार की। पहली रकात में आप खड़े हुए, आपने अलहम पढ़ी। अलहम के बाद सूरह ज़लज़लाल अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो सूरह तौहीद पढ़कर आपने 15 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़ना है, ठीक है। तस्बीहात अरबा लाजिम पढ़नी है आपको। सूरह ज़लज़लाल आप बेशक स्किप कर दें और उसकी जगह सूरह तौहीद पढ़ लें, वो मसला नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया सहूलत आपको दी हुई है, लेकिन तस्बीहात अरबा आपने 15 दफ़ा पढ़नी है। उसके बाद फिर आप रुकू में जाएँ। आप पहली रकात का मैं आपको अमल बता रही हूँ। पहली रकात आपने शुरू करी, अलहम के बाद आप सूरह तौहीद पढ़ लें अगर आसानी लगती है, नहीं तो सूरह ज़लज़लाल पढ़ लें, और 15 दफ़ा तस्बीहात अरबा, ठीक है, वो पढ़ें। उसके बाद फिर आप रुकू में जाएं। रुकू में आप 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। फिर रुकू से खड़े हो जाएं। रुकू से उठने के बाद 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। फिर सजदे में जाइए।
सजदे में जाके 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। फिर सजदे से सर उठाकर बैठें, 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में जाएं, 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। फिर सजदे से सर उठाएं, 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। इस तरह ये टोटल मिला के आपकी पहली रकात की 75 टाइम तस्बीहात अरबा काउंट होंगी। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाइए। दूसरी रकात में आपको अलहम पढ़नी है। अलहम के बाद सूरह हादियात पढ़ सकते हैं। अगर आपको याद है, नहीं याद है तो फिर 15 दफ़ा सूरह तौहीद पढ़ें और सूरह तौहीद के बाद फिर दोबारा 15 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़ें। फिर उसी तरह रुकू में जाएं, 10 बार रुकू में पढ़ें तस्बीहात अरबा। रुकू से सर उठाने के बाद 10 बार पढ़ें। फिर पहले सजदे में जाएं, वहाँ 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। सजदे से सर उठाएं, फिर 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें। फिर दूसरे सजदे में जाएं, तस्बीहात अरबा पढ़ें 10 बार। फिर सजदे से सर उठाएं, 10 बार तस्बीहात अरबा पढ़ें, तशहूद पढ़ें, सलाम पढ़ें और नमाज को ख़त्म करें। यह हो गई आपकी 2 रकात नमाज। इसी तरह फिर आपने अगली 2 रकात शुरू करनी है। उसमें आपको पहली रकात में अलहम के बाद सूरह नसर, अगर याद है, नहीं याद तो सूरह तौहीद पढ़ लें, सूरह काफिरून भी पढ़ सकते हैं, और फिर 15 दफ़ा तस्बीहात अरबा। फिर वही अमल आपको दोहराना है। रुकू में 10 बार, फिर रुकू से उठने के 10 बार, फिर सजदे में जाने के बाद 10 बार, सजदे से सर उठाने के बाद 10 बार, दूसरे सजदे में जाने के बाद 10 बार, सजदे से सर उठाने के बाद 10 बार। फिर चौथी रकात शुरू करें। चौथी रकात में आपके अलहम के बाद तो सूरह तौहीद ही है, और फिर वही 15 दफ़ा तस्बीहात अरबा। फिर वही अमल दोहराना है। रुकू में 10 बार, रुकू से उठने के बाद 10 बार, पहले सजदे में 10 बार, पहले सजदे से सर उठाने के बाद 10 बार, दूसरे सजदे में 10 बार, फिर दूसरे सजदे से सर उठाने के बाद 10 बार। तो ये, और फिर नमाज को ख़त्म कर लें। तो टोटल मिला के आपकी ये हो गई 300 टाइम्स तस्बीहात अरबा। अब अगर आपको शक हो जाए कि मैंने तस्बीहात अरबा मतलब ज़्यादा पढ़ ली हैं, कम पढ़ ली हैं, तो उसका क्या तरीका है। अक्सर लोग काउंट करने में गलती करते हैं, क्योंकि ध्यान सारा हमारा जो है किरत के ऊपर होता है, नमाज पर उसकी तस्बीहात के ऊपर ध्यान होता है, तो हम काउंट नहीं कर पाते या कुछ लोग भूल जाते हैं। तो उसका तरीका क्या है, जैसे कि आपने पढ़ा क़याम, रुकू और सजदे में आप जो पढ़ना है आपको, तो आपको शक हुआ कि पता नहीं मैंने कितनी बार पढ़ी है। मतलब रुकू में मुझे 10 बार पढ़नी थी, और आपको शक हुआ कि पता नहीं मैंने 7 दफ़ा पढ़ी है, 6 दफ़ा पढ़ी है, 9 दफ़ा पढ़ी है। तो क्या है इसका हल? तो अगर ऐसा है तो आप जितनी आपको लगे तादाद कम है, आप उतनी इसको पढ़ लीजिए। यानी कि ज़्यादा के ऊपर आपने जो है इक्तफ़ा करना है, कम पे नहीं करना। शक हो कि कम है तो आप ज़्यादा कर लीजिए, उसको बढ़ा लीजिए, तादाद को पूरा कर लें। इस तरह रकात में अलहम के बाद आपको शक हुआ कि 12 बार पढ़नी थी, 12 बार पढ़ी है, और जबकि 15 दफ़ा पढ़नी थी, तो 3 बार रह गई। तो आपका ये हो जाए कि ऐसा है तो आपने इसको मुकम्मल करना है, 3 दफ़ा और पढ़ के आपने ये करना ही, पढ़ लेना। ये तो हो गया नमाज शक के दौरान। अब दूसरा शक ये है कि क़याम में आपने जैसे अलहम के बाद 15 बार पढ़नी थी, और आपको रुकू या सजदे में जाके शक हुआ कि नहीं, मैंने क़याम में जहाँ पहली रकात में और दूसरी रकात में 15 दफ़ा पढ़नी होती है, मैंने शायद 12 दफ़ा पढ़ी है। तो आप जब दूसरी रकात में खड़े हों, 15 दफ़ा पढ़ें तस्बीहात अरबा, तो जितना आपने पहली रकात में आपको लगा कि कम पढ़ी है, उतना उसको काउंट कर लें। जैसे कि 15 की जगह आपने पहली रकात में 12 दफ़ा पढ़ी थी, तो 3 आपकी रह गई, तो आप दूसरी रकात में जो 15 दफ़ा तस्बीहात अरबा पढ़ रहे हैं, उसमें 3 को ऐड करके 18 दफ़ा कर लीजिए। ठीक है, एक तो आपका ये हो गया। तो ये हो गया आपके नमाज के दौरान। इसके बाद आपको अगर शक हो कि भाई नमाज के बाद आपको पता चले कि मेरे शक हो रहा है कि मेरी मतलब इतनी कमी हो गई है, तो उसको भी आप पढ़ के नमाज के बाद उतनी दफ़ा आप उसको काउंट करके अंदाज़न आप उसको बढ़ाकर पढ़ लें। यानी कि इसमें उलमा कम को मना करते हैं। कम की बिना पर आप नमाज को या तस्बीहात अरबा के ज़िक्र को ना छोड़ें। ज़्यादा हो जाए इसमें कोई हर्ज नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद आपका ये है कि कुछ लोगों को मुश्किल होती है इसको मतलब पढ़ने के दौरान उनको मुश्किल होती है कि यार नहीं पढ़ पाते, शक होता है कि मतलब गलत काउंट कर लेते हैं। तो उनके लिए बेहतरीन सहूलत एक फ़राहम की जा रही है, वो ये है कि आप पूरी नमाज पहले पढ़ लें, नहीं पढ़ें उसमें तस्बीहात अरबा, और चारों रकात जो नमाज है, ये टोटल इसकी जो तस्बीहात अरबा हैं वो हैं 300 टाइम्स। पहली रकात में 75 टाइम्स होती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, जो तरीका बताया गया है। तो टोटल मिला के 4 रकात का 300 टाइम्स तस्बीहात अरबा हो गए। तो अब उसके बाद तस्बीह बैठ कर बैठें और तस्बीहात अरबा 300 बार बैठ के सुकून से काउंट करके पढ़ सकते हैं। एक तो ये है। दूसरी सहूलत एक और अच्छी बताई गई है कि हम नमाज जाफर तैयार पढ़ने जा रहे हैं, हमारा फजीलत का वक्त है और हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक हमें कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया है और तस्बीहात अरबा पढ़ने की वजह से, उसको काउंट करने की वजह से
है, तारा ध्यान काउंटिंग की तरफ भी है, तादाद शुमार करने में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो एक सहूलत ये मिल रही है कि आप तस्बीहात अरबा पहले नमाज़ पढ़ लें, आप 4 रकात नमाज़ ख़त्म कर लें और अपना काम निपटा कर आ जाएं, और उसके बाद आप आके बैठ के उन तस्बीहात अरबा को 300 बार उसका विर्द करके उसकी नमाज को उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सहूलत जो है सिर्फ उस कंडीशन में आ रही है जब आप, ये जो दोनों कंडीशन मैंने आपको सहूलतें दी हैं, इन लोगों के लिए है कि जिनको कोई इमरजेंसी पड़ गई है, जल्दी जाना है, तो वो ये तरीका कर सकते हैं, या उन लोगों के लिए जिनको शुमार करने में गलती होती है नमाज के दौरान और वो चाहते हैं कि हमारा ध्यान सारा नमाज की तरफ हो, उसकी किरत की तरफ हो, हम शुमार करना नहीं चाहते, तो उनके लिए आसानी ये फराम कर दी गई है। मेरा उसूल यही है कि मैं नमाज के दौरान नहीं पढ़ती, मैं नमाज के बाद सुकून से बैठ के पढ़ती हूँ, क्योंकि तस्बीहात अरबा शुमार करने में मेरा सारा ध्यान उधर लग जाता है, तो फिर नमाज के ऊपर तो ध्यान हुआ ही नहीं ना, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ना उसके ऊपर है ना नमाज की तरफ है, तो सारा खुशू और खुजू जो है ख़त्म हो जाता है। तो मैं काउंटिंग नहीं करती, मैं काउंटिंग नमाज़ पढ़ने के बाद 300 बार बैठ के पढ़ती हूँ। ये मैं अपना तरीका आपको बता रही हूँ क्योंकि मुझसे भी अप डाउन हो जाती है। अच्छा जी, ये तो हो गया आपका तस्बीहात अरबा पढ़ने का अगर कमी या ज़्यादा हो जाए। अगर ज़्यादा हो जाए तस्बीहात अरबा, आपको शक हुआ कि मैंने ज़्यादा पढ़ ली हैं, कहीं पे 2 ज़्यादा, कहीं पे 3 ज़्यादा, कहीं पे 4 ज़्यादा, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अगर ज़्यादा हो गई है बाय मिस्टेक, जानबूझ के नहीं, बाय मिस्टेक ज़्यादा हो गई तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, नमाज आपकी हो जाएगी, कबूल भी हो जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल ये भी उठता है, क्या ये जो हमने 2 रकात नमाज पढ़ के 4 रकात करनी है, 2-2 रकात करके पढ़नी है, इन 2 नमाज़ों के बीच में वक्फ़ा दे सकते हैं? पहले 2 रकात नमाज पढ़ लें, फिर थोड़ा सा वक्फ़ा दे लें, जैसे कमर में दर्द हो गया, थक गए किसी वजह से, या थोड़ा सा सुकून चाह रहे हैं, पानी वानी पीना चाह रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो उलमा कहते हैं कि आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस दौरान कोशिश करें कि बात ना करें, फजीलत बाकी रहती है इससे। आपने 2 रकात नमाज़ पढ़ी, आप थोड़ा सा थक गए, आप थोड़ा सा देर के लिए लेटना चाह रहे हैं, कमर सीधी करना चाह रहे हैं, तो आपने कमर सीधी करने के लिए आप लेट गए हैं, थोड़ा सा पानी वानी पी लिया, बात नहीं करें किसी से, किसी किस्म की कोई बातें ना करें, ताकि फजीलत आपकी रहे, और उसके बाद फिर आप दूसरी नमाज भी जो है ये पढ़ सकते हैं। तो इस हवाले से ये इसका सवाल का जवाब है। इसके अलावा एक और सवाल इसके बारे में, नमाज के बारे में किया जाता है कि क्या ये हम किसी की तरफ से, किसी की नायाबत में, यानी कि किसी के बिहाफ पढ़ सकते हैं? तो देखें, किसी ज़िंदा के बिहाफ तो आप नहीं पढ़ सकते, जैसे आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, भाई बहन ज़िंदा हैं, और आप उनके बदले, शौहर के बदले, बीवी के बदले, किसी के बदले पढ़ना चाहते हैं, तो नहीं, आप किसी के बदले नहीं पढ़ सकते, ज़िंदा के बदले नहीं पढ़ सकते, ज़िंदा को अपनी नमाज ये खुद पढ़नी है। हाँ, ये कर सकते हैं आप कि इस नमाज को जब पढ़ लें तो उसके सवाब में आप ज़िंदा और मुर्दा सबको शामिल कर सकते हैं नाम लेकर, ठीक है, ये सहूलत दी गई है। हाँ, इसके अलावा मुर्दे की नायाबत में, यानी कि कोई मर गया है, माँ बाप, किसी के वालिदैन मर गए, भाई बहन मर गए, रिश्तेदार मर गए, अजीज़ व अकारिब, उनके बिहाफ आप फिर पढ़ सकते हैं। ज़िंदा के बिहाफ नहीं पढ़ सकते, क्योंकि ज़िंदा को अपनी नमाज खुद पढ़नी है। मुर्दा क्योंकि चला गया है, नामा अमाल उसके बंद हो चुके हैं, अब वो मोहताज है आपका, आप उसके बिहाफ में पढ़ सकते हैं, उसकी नायाबत में, उसकी तरफ से, जैसे हज और उम्रा भी किसी मुर्दे के नायाबत में किया जाता है उसकी तरफ से, तो आप ये नमाज भी उसकी तरफ से पढ़ सकते हैं और उसको हदिया कर सकते हैं। ज़िंदा को मैंने आपको बताया था कि आप नमाज हदिया कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके कुछ सवालात जो मैंने आपको बताए थे, जो इस नमाज के हवाले से उठ सकते थे, वो भी बता दिए हैं। नमाज का मुकम्मल तरीका बता दिया है, फजीलत मैंने आपको बता दी है, दिन वगैरह सब बता दिया है, और सूरतों के हवाले से भी मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करती हूँ कि नमाज की इम्पोर्टेंस को जानते हुए हर हफ्ते तो लाजिम मेरे बहन भाई इस नमाज को करेंगे। तहज्जुद के वक्त मैं जो ज़्यादातर वक्त चुनती हूँ, मैं बहुत ही पीक टाइम चुनती हूँ, जिसमें हर चीज़ की डबल सवाब मिल रहा होता है और बहुत फजीलत होती है। मिसाल के तौर पे मैं जुमेरात की मगरिब के बाद का वक्त, यानी जुमेरात के दिन मगरिब के बाद, ताकि जुमा लग जाए, क्योंकि ये फजीलत वाला दिन है, और तहज्जुद का वक्त मैं चुनती हूँ, यानी कि 12 बजे 1 बजे का, जिसमें सुकून होता है, क्योंकि इस टाइम कहते हैं कि बंदे की रूह जो है अल्लाह से कलाम करती है। दिन भर तो हमारे जहन में सब काम काज होते हैं ना, दिमाग में बैठा हुआ होता है कि ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये टाइम चलना है, मुझे इस टाइम पे ये करना है, ये सब दिमाग में चल रहा होता है। लेकिन तहज्जुद का वक्त बड़े सुकून का वक्त होता है, इसमें रूह अल्लाह ताला से कलाम करती है। ये मेरा मानना है, किसी का कौल नकल नहीं कर रही, ये मेरा कौल है, मेरा मानना है, मैं इस पर यकीन रखती हूँ कि जो सुकून से आप कोई कलाम अल्लाह से अगर करना चाहते हैं ना, अपनी कोई हाजत, ख़ास हाजात मनवाना चाहते हैं, तो तहज्जुद का वक्त चुनिए।
उसमें बड़ा सुकून होता है। सोना ही तो होता है सिर्फ जाकर, और यकीन माने नींद भी बड़ी मीठी आती है फिर, क्योंकि सारा बोझ उतार के परवरदिगार की बारगाह में सजदे में डाल दिया जाता है, तो बड़ा सुकून मिलता है, दिल बहुत हल्का हो जाता है। तो मैं जुमेरात के मगरिब के बाद का दिन तहज्जुद का वक्त चुनती हूँ और फिर ये नमाज़ पढ़ती हूँ। तो हफ़्ते में मैं कोशिश होती है कि हफ़्ता पढ़ लूँ, अगर हफ़्ते में ना पढ़ लूँ तो 10 दिन में एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आपको भी यही मशवरा दूँगी, नमाज़ ज़रूर पढ़िएगा। 15 शबान आने वाली है, शब बारात के अमाल में ये नमाज़ जाफ़र तैयार मैंने शामिल करी है, इसलिए पहले ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ नमाज़ जाफ़र तैयार की, फिर 15 शबान के अमाल भी अपलोड कर रही हूँ, ताकि आप इस तस्बीहात अरबा को इस नमाज़ जाफ़र तैयार को लाजिम पढ़ें और अपनी तमाम हाजात अल्लाह ताला से कबूल कराएं। गारंटी है, मेरा दावा है कि इस नमाज को सिर्फ़ एक बार इस नियत के साथ, इस अफजल तरीन वक्त और दिन के साथ आप पढ़ें तो आप खुद कहेंगे, कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपकी नामुमकिन हाजत भी परवरदिगार आलम ने मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में पूरी कर ली। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। बहुत लंबी वीडियो के लिए माज़रत है, लेकिन तफसील बतानी थी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।